bulletin of City News. I'm Ariba. The 9-day-long Sardya Navratri began on Saturday with the installation of Kalash. In the sequences, worship started in various locations including Barmasya, Bada Chowk, Gandhi Chowk, Pachamba, Arga Ghat, etc. On the first day, Sailpurti, the first form of goddess Durga, the goddess of power, was worshipped. The puja pandal began with Vedic chanting. This has made the atmosphere devotional. In many places, devotees also installed Kalash in their respective homes. Even though the fair will not be organized regarding COVID-19, but there will be a devotional and enthusiasm for Ma Durga among the people associated with faith. Worship of Ma Durga should be established in Durga Mandap across the district, including Shri Shri Adi Durga Mandap, Chotki Durga Mandap, Arga Ghat Durga Mandap, Barmasya Durga Mandap, Sastri Nagar Durga Mandap, Mohanpur, Papadwatar, Pachamba Public Durga Mandap in the city, Gandhi Chowk, etc. went. Now from the next 9 days, different types of rituals will be organized in all the mandaps. ललाटे काश्मीरं पृथुकटिहं भुवै सविधाय चाहमाय स्वप्रकाराय सुभ्यो तुभ्यो नमः दिगंबरा एकदम रहे ये संधाय नमः मृगुदाय नमः चंदनक्ष सर्वोपचारार्थे गंधात्य पुष्पाणि समर्पयामि दुर्वा ओम कांडात् कुंती गुरुघा पुरस्त्रेवान् प्रतनु सहस्रेण हस्तेन च नृपादला नृपा। अभी नौ दुर्गा के जगह 8 दुर्गा है इस बार। एक तिथि का इसमें समावेश किया गया है। इस बार पंचमी और षष्ठी दोनों एक साथ सम्मिलित होने के कारण नवरात्र के एक दिन पहले महालया को यहाँ मंडप में रात्रि जागरण एवं हवन आदि का कार्य, साथ साथ भंडारे का कार्य का आयोजन किया गया। कि नवदुर्गा का उपासना जो है नक्षत्रों के माध्यम से होता है और नक्षत्रों के अनुसार ही क्या होता है, तिथियों को समावेश किया जाता है। इस बार जो तिथि का लोप है पंचमी और षष्ठी, इसलिए इसके कारण क्या है, देवी का कालिका रूप का स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होगा, जिसके कारण अनेक प्रकार के युद्धों की संभावना होगी। उसकी निवृत्ति के लिए विशेष रूप से महादेवी की उपासना हो, मंगलवार से भगवती की उपासना अत्यंत मंगलकारी हो और सांगोपांग विधि से देवी की यहाँ पर उपासना होती है। छोटी काली मंडा में भक्तगण के द्वारा अनेक तरह से सर्वोपचार उपलब्ध करके देवी की उपासना की जाती है। यह भक्तों के द्वारा संचालित होने वाला एकमात्र मंडप है जो अपनी अभीष्ट छाप पूरे नगर में प्रस्तुत करता है। Organized by Mahuri Vishwa Mahila Samiti on Wednesday night at Mahuri Hostel, Bhandariri. The program started with lighting lamp and Vandana of Ma Mathura Sini. After this, the era of Garba Dandiya started. Women danced to devotional songs like O Naam Re Bada Tera Naam O Shera Wali, among others. A large number of women and girls of the society participated in the Dandiya night program. Committee chairperson Sushma Gupta, Preeti Gupta, Rakhi Khandev, Renu Gupta, Rashmi Gupta, Kanchan Devi, Aarti Gupta, Sangeeta Seth, Meena Gupta, Sangeeta Basakhyar, Rakhi Tarko were also presented in the program. On the other hand, Giridih Mahuri Mandal President Manish Vinayak and Treasurer Sandeep Gupta were also actively regarding the success of the program. छात्रावास के मंदिर प्रांगण में भव्य डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे
पदाधिकारीगण और सभी महिलाएं ने भरपूर सहयोग किया, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान हम सुमन भदानी और मुक्ता गुप्ता का है, जो कि मेरा भरपूर साथ दिया। हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ मोहरी समाज की सभी महिलाएं और बच्चे यहाँ बहुत ही भरपूर आनंद ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस साल की तरह हर साल मोहरी धर्मशाला में इसी तरह भव्य आयोजन डांडिया का कार्यक्रम किया करेंगे। आज गिरिडीह मोहरी वैश्य मंडल के प्रांगण में, छात्रावास प्रांगण में महिला समिति के द्वारा एक डांडिया का प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें कि समाज के हर वर्ग के लोग इस डांडिया प्रोग्राम में हिस्सा लिए। और आज का प्रोग्राम जो काफ़ी भव्य प्रोग्राम है और यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था किया गया है और मुझे उम्मीद है कि ये महिला समिति आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छा प्रोग्राम और काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे, अच्छे से अच्छा प्रोग्राम भी होगा। और महिला समिति के अध्यक्ष इसमें बहुत बड़ी भागीदारी लेके ये प्रोग्राम की है। महिला समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ और आने वाले दिनों में और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करें। On Thursday, there was disappointment among women and girls on the ban of the traditional Kalash Yatra from Pachamba's Narmada Dham due to COVID-19 guidelines. Devotees from Narmada Dham had to return without taking water in the Kalash. It was told that Navratra rituals have been started with the following establishment of Kalash. But this time it could not happen. It was told that the Corona guidelines has already been issued by the government regarding the worship, under which the Kalash Yatra is banned. Arrived at Narmada Dham for Kalash Yatra, but by administrative orders they had to return to Virang. It was told that information about not leaving the Kalash Yatra was not given to these people, due to which these people reached here. But after the refusal of the administration, they had to return disappointed. Following the COVID-19 guideline by the government, after all, this Puja Secretary Deepak Sahu said that they are also appealing everyone to celebrate the festival of Navratri with full devotion and following the Corona guidelines. पिछले कई वर्षों से यहाँ नर्मदा धाम में कलश यात्रा का प्रोग्राम होते जा रहा है, नर्मदा धाम की दुर्गा स्थान, परंतु 2 साल से कोरोना वायरस के चलते नहीं हो रहा है और हम लोग को ये जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ आए कलश उठाने, परंतु अभी नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम लोग बहुत मायूसी छाई हुई है। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। The CPI-ML team on Thursday demonstrated vigorously to stop the siege of a land in Mohanpur and appealed to the administration to intervene. It was told that about 15 poor families living for 50 years in Mohanpur of Pachamba police station area were given some land. Attempts are being made to lay siege to a land by the mafia. Giving an ultimatum to the administration, CPI-ML has demanded to stop the siege work immediately. In this regard, a team leader by CPI-ML leader Rajesh Kumar Yadav, Rajesh Sinha, Manawar Hassan Banti, Preeti Bhaskar, etc. reached the site and met the poor families and took the stock of the situation. During this, many other people also met who narrated their agony in front of males. After meeting the people, CPI-ML immediately gave a public report in this regard in the name of Pachamba police station and informed the police about the whole situation and demanded an immediate stop to the siege work. In the application given in the police station, including a ban on the dissolution of the police poor living there for more than 50 years, it has also been mentioned that the land purchased in 2016 by a senior citizen named Mumtaz Ahmed Ansari has also been surrounded. Local people also told that some government land is also presented inside the siege, and in a case of a partition, suit is also going on in the court of the entire plot. Many people has already taken agreement with the landowner regarding this land, and after evaluation of the same situation, the CPI-ML has demanded the district administration to immediately take apprehension of it and put a stop to the siege behind carried out. Arman Khan, Saif Ali Gudda, Nausad Khan, Shah Rukh Khan, Mohammad Aslam,
Muhammad Wasi, Muhammad Mannu, etc. were senior citizen. Mumtaz Ahmad Ansari are the signatories in the application given in the police station. है जहाँ पे करीबन 10-15 परिवार यहाँ पे बस रहे हैं। गरीब गुरबा हैं जिनकी ज़मीन नहीं है अपनी। यहाँ पे 50 साल से बसे हैं। माएँ बहनें अपने बच्चों के साथ यहाँ पे अपना गुजर बसर कर रही हैं। भूमाफिया द्वारा इस ज़मीन को ज़बरदस्ती लूटी जा रही है। कुछ रेती प्लॉट भी है जिनको भी इन लोगों ने ज़बरदस्ती घेर लिया है। प्रशासन से ये मेरा गुहार है कि इस तरह से गरीबों को खदेड़ा ना जाए। उनकी अगर ज़मीन है तो ये ज़मीन उनके लिए छोड़ दी जाए और जो भूमाफिया हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल कसा जाए प्रशासन की तरफ से। And that's all for today's edition. We will meet tomorrow again with some other news. Till then, give permission to me and my whole team. Thank you for watching.